नमस्कार मित्रों, आज का मेरा दूसरा वीडियो। गाड़ी में बैठा हूँ, अभी जाम है बहुत ज़्यादा। अभी 3 मिनट लगे। अभी चल रहा था गुरुजी वापस खोल दीजिए, 4 मिनट लगे कि ठीक। युद्ध विराम हो गया है। अब ये युद्ध विराम की घोषणा ट्रंप जी कर रहे हैं। वो ट्रंप जी जिसका इस दुनिया में कोई भरोसा नहीं करता, अमेरिका वाले भी नहीं करते। अमेरिका वाले भी कहते हैं कि ट्रंप क्या बोलता है, क्या करता है, हम भरोसा नहीं करते। नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका का अरबों खरबों डॉलर का नुकसान करा दिया ट्रंप जी ने। और अभी तो ईरान मांग रहा है कि मेरा हट जाना दो, मैं तो युद्ध करने आया नहीं था, युद्ध तुमने शुरू किया था, तो मेरा हट जाना दो, नहीं तो 15 दिन बाद फिर मेरी मिसाइल आएगी। और भूलना मत, मेरी मिसाइल जो है वो ठेठ अमेरिका तक मार करेगी। अब ये उसने पहले करके दिखा दिया है। उसकी मिसाइलों ने अमेरिका के वार शिप्स जो हैं उनको पीछे जाने को मजबूर कर दिया, उनका मुकाबला किया। इधर इजराइल का मुकाबला किया। इजराइल जो अपने आप में बड़ी तोप है, और उसके 20-22 या ज़्यादा उसके ऊपर के टॉप लीडर पहले ही मर गए, पहले युद्ध में ख़त्म हो गए, शहीद हो गए, जैसा वो कहते हैं। उधर पूरी दुनिया का जो विचार है, एक सोच है, वो बटी हुई है। दुनिया इस्लामिक आतंकवाद से परेशान है, इसलिए चाहती है कि ईरान हारे। इस युद्ध में ईरान की बजाय अमेरिका की बड़ी गलती है, ये दुनिया को दिखाई दे रहा है। तो लोग कहते हैं अमेरिका हारे। भारत में ही दोनों तरह के लोग हैं। मुसलमान जो हैं वो तो आवश्यक तौर पर यही मांग कर रहे हैं कि भाई अमेरिका हारे, ईरान जीते, मुस्लिम कंट्री जीते, उम्मा जीते। और हिंदू भी बटे हुए हैं मित्रों। इसलिए मोदी जी ने अच्छा किया कि मोदी जी किसी के पक्ष में नहीं दिखते। मोदी जी कहते भी हैं कि हम शांति के पक्ष में हैं, हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, हम शांति के पक्ष में हैं। और ये समझौता होने से पहले इटली की प्रधानमंत्री समेत सारे बड़े देश, जर्मनी, जापान, कनाडा, सब यही कोशिश कर रहे थे, चाहते थे कि भारत आगे आकर के युद्ध विराम कराए। भारत ही करा सकता है, ये सब बोल रहे थे। अब पाकिस्तान युद्ध विराम कराने में सहयोगी होगा, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। क्यों नहीं सोच सकता? क्योंकि वो तो घोषित रूप से आतंकी देश है। यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान को आतंकी देश, आतंकवादी देश घोषित कर रखा है। तो वो इस युद्ध में मीडिएटर बनेगा। ये चलती बहुत खराब बात है। फिर युद्ध विराम कैसा होगा ये समझ लो। अभी युद्ध विराम के 2 ठेकेदार हैं, एक ट्रंप जी और एक पाकिस्तान। अब समझ लो कि युद्ध विराम कैसा हुआ। मित्रों, मैं ये फिर कहता हूँ कि ये युद्ध विराम नहीं है। 2 सप्ताह जो दिया है वो 2 सप्ताह से पहले ही फिर वापस मिसाइलें चलनी शुरू हो जाएगी। तो इन 2 सप्ताह में दोनों देश अपने अपने जखीरे को, अपनी मिसाइलों को और सजा लेंगे वापस नए सिरे से। और आगे कौन सी निकालनी है, पीछे कौन सी निकालनी है, वो जांच लेंगे। और फिर से हो मारा मारी। वो जो बच्चे देखते हैं ना आकाश में कि
खूब पटाखेबाजी हो रही है। खूब पटाखेबाजी हो रही है। धुरंधर में मज़ेदार सीन है एक, लास्ट में जब हमारे हीरो को मार पीट के और गोली मैंने चाकू से मार के घायल कर दिया जाता है, तो वो हंस करके कहता है कि तुम्हारे पटाखे ख़त्म हो गए हों तो मैं अपने शुरू करूं, और उधर टाइम पहले से फिक्स कर रखा था। तो जो सामान इसी ने दिया था बम गोलों का, उन बम गोलों में चिंगारी फूट गई, सारे गोले एक साथ फूट गए, बड़ाम 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 बड़ाम। ओ अब जाएंगे कहाँ, सब एक साथ ख़त्म। और हमारे हीरो को बचा कर निकाल लेना, ये तो फिल्म की ज़रूरत थी, क्योंकि अभी लास्ट मारपीट आनी बाकी है। तो लास्ट में हीरो को खूब मारते हैं जी, खूब ज़ोर से मारते हैं। पाकिस्तानी जितना ज़ोर से मार सकते हैं उतना ज़ोर से मारते हैं, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय गुप्त सीरीज़ हो, उसकी एक व्यवस्था बनी हुई है, एक कोड बना हुआ है, उस कोड का उपयोग करके हमारे हीरो को वापस भारत बुलाया जाता है। तो ये तो एक तरह से जो निरंतर चलने वाला युद्ध है, उसको एक बीच में ब्रेक जैसा हुआ, वैसा ही ब्रेक अमेरिका, ईरान और इजराइल वो ले रहे हैं। ये युद्ध विराम नहीं है, ये युद्ध विराम नहीं है मित्रों। आप लोग तैयार रहिए और भारत को उसमें उतरना पड़ेगा विराम के लिए। नमस्कार।